गुड मॉर्निंग। बोलो सब लोग। वेरी गुड। और ठीक हो सब लोग? इंक लाओ। थैंक यू। चलो खावा के आए हो? बेटा आज जो क्लास आपकी संचालित की जा रही है ये फ्री ट्यूशन क्लासेस हैं और इसमें जो है पूरे विद्यालय में हर एक बच्चों को, जिसे आपको हमने पढ़ाया एक हफ्ता, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, है ना। अब आप थोड़ा सा तेज हो गए तो हमने कुछ काम दे दिया और आप करना। बैठो बैठो पीछे, है ना। तो पूरे विद्यालय को ये चीज किया गया, प्रिंसिपल सर ने आपके बताया जो बच्चे हमारे कमजोर हैं, और मेन जो पर्पज है एक्स्ट्रा क्लास चलाने का या ट्यूशन क्लास चलाने का, ये जो है नवोदय की तैयारी कराना है। क्या कराना है? नवोदय की जो नहीं भर पाए हो, इसमें जो लोग 5th में हो या 4th में हो या 3rd में हो वो तो भराया जाएगा 6 के लिए, पर जो नहीं भर पाए हैं उनको 9th में भराया जाएगा। लेकिन जो जो क्वेश्चन आता है वो बेस से आता है। क्या आता है? बेस से आता है। एक मेरा सेलफोन रखा, उठा लो वहां से, डिग्गी में रखा होगा, जाओ। तो वहां से चीज भराया जाता है। तो आप लोग एक फेयर बनाओ और एक रफ बनाओ। यहाँ पर रफ पेन चाहिए और इसमें कुछ करना नहीं, इसका हम ही चेक करेंगे जो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत कीजिए पढ़ाई। अच्छी बात है। आज शुक्रवार भी, अच्छा दिन भी है। तो हम विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन हर दिन होता है। हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए सभी दिन अच्छा है। जब मर्जी हो तब मार खा लिए और जब मर्जी हो तब लड्डू खा लिए, है ना। ठीक है, तो लिखना चलो शुरू करो। क्या लिखना है? 1 to 100 नंबर, 1 से 100 तक गिनती। शुरू करो, कोई पूछेगा नहीं सर जी, ये तो हम जानते हैं। देखो मैं कितना आपसे 1 से 100 में कितना आपको जानकारी देता हूँ, ये सब पूछा जाता है आपसे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बेटा लेके आकृति, थोड़ा सा राइटिंग सब लोग। अब देखो, अगर आप लोग तेज होना चाहते हो, सुनाई पड़ रहा है वहां तक आवाज? बैठ जाओ, सड़क पे जाओ। मेरा वो लाओ, लिख गया बेटा? आ जाओ। कितनी बजे आती हो जी? बैठाओ तो पियानी। ये वो स्कूल नहीं है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल पढ़ाई मिलेगा। या फैन चलवा दो, जलाए जाए लोग, नहाए नहाए जाए। कहाँ चल रहा है? सर से कह दो। ठीक है, अब सामने देखो, लिख गया ना सबका? अब बेटा जो है, हम लोग आज पहला दिन है और गणित से शुरुआत करते हैं, क्योंकि गणित का अध्यापक हूं। गणित बहुत ही रोचक विषय है। क्या है? बहुत ही मजेदार वाला विषय है। पर तुम लोग गणित से ही भागते हो, गणित बहुत कठिन विषय है। कठिन उठिन नहीं है, गणित के जितना आसान कोई विषय है ही नहीं। क्या है? आसान विषय है। कैसे आसान विषय है? कुछ चीजें जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो हमको नहीं पढ़ाया जाता है और जो हम लोग नहीं पढ़ते, गलती हमारी है। गलती हमारी है। कैसे गलती है? हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। सर जी ने कभी कुछ बताया तो हम लोग घर पर गए, 4 सवाल गुणा लगा लिया, 4 सवाल जोड़ लगा लिया, 4 सवाल भाग का लगा लिया। तो फिर इस तरह से क्या होता है? गलती सारी हमारी होती है, हम लोग खुद ही जानने का प्रयास नहीं करते हैं और वही गलती जो होता है हम लोग नजरअंदाज करते हैं। बाद में क्या, कुछ ना लिखो। अब 1 से 100 तक गिनती खाली लिखा है, सबको आता होगा मेरे ख्याल से इस क्लास में। किसी को नहीं आता 1 से 100 तक गिनती? जया हाथ उठाएंगे। आता है?
ठीक है, कुछ हमने अभी तक ज्यादा नहीं, आज पहला दिन है, परेशान ना हो, कुछ ऐसा नहीं आपको पढ़ा दूंगा कि नहीं सर पे यहाँ 10 किलो भार लादे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आराम से। गणित बहुत आसान विषय है। क्या है बेटा? संजय, क्या नाम है? संजय, गणित बहुत आसान विषय है, बैठो। बस केवल हमको पढ़ना, कुछ जो बेस चीजें हैं वो हम लोग ना जान, जब नहीं पढ़ते हैं, जानकारी ना होने के अभाव में हमारा गणित जो होता है बहुत कठिन हो जाता है। अब 50 बार ना लिखो यार, ऐसा में कुछ नहीं मंत्र लिख दिया कि गणित का गिनती का 100 मरतबा लिख, बुद्धि मरतबा फालतू में टाइम बर्बाद करो। खाली सुनो, मेरा मैं लिखने वाला, मैं जब क्लास लूंगा लिखने वाला ज्यादा काम नहीं रहता है, खाली सुनने वाला काम होता है। अब गणित में कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, जैसे पढ़ा जाता है सम संख्याएं। क्या पढ़ा जाता है? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये सब कुछ चीजें होती हैं। कितनी बार एक आता है, मतलब 1 से 100 तक में, 100 तक की गिनती में कितनी बार एक आता है? कितनी बार एक आता है? कितनी बार 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, और कितनी बार? 0 आता है। 10 कितनी बार आएगा? कितनी बार? चलो ध्यान से देखो, दिमाग ना लगाओ, मैं सब बताऊंगा, पूछूंगा नहीं कुछ, डरो मत प्रदीप। हाँ, खाली सुनो, पढ़ने आए हो, यहाँ पर कुछ मार दंगा करने नहीं आए हो। ये सब बेस चीजें गौरी सब जानती है, सर जी को सब बता देंगे, ठीक है, सब लोग जानते हो, पर कुछ लोग जो नहीं जानते उनके लिए भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो उनके लिए भी। ये सब गणित का बेस है। बेस मतलब बहुत जीरो चीज है ना? कितनी बार 11 आता है? 11 मतलब है जो जोड़ा होता है, 11 हो गया, है ना, फिर 22 हो गया, फिर ऐसी संख्याएं जो जोड़े में आती है, जो मतलब एक ही चीज एक एक 2 बार आया कि नहीं आया, 2 2 2 बार आया, 3 3 2 बार आया, ऐसे ही करके ये सब चीजें अभी तक हमने 1 से 100 तक गिनती तो पढ़ लिया, रट लिया, पर उसके बारे में तथ्यों को भी नहीं जान पाए। वही मुझे बताना है इस सुबह वाली क्लास में, जो आपका क्लास है, यही सब पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? यही सब। और जिसको भी नवोदय का फॉर्म भरना है, नवोदय की तैयारी करना है और नवोदय पास होना है, ऐसा है कृष्णा, ओ आयुष्मान बंद करो यार, भगा देंगे तुरंत ही। जिसको भी पास होना है वो क्या करेगा? आप लोग जो आज मैं फंडा पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, 2 से 30 तक पहाड़ा याद कर लेना, 2 से टेबल, है ना, 1 से 100 तक वर्ग याद कर लेना, स्क्वायर, 1 से 30 तक घन अर्थात क्यूब, ये याद कर लेना, ये सब पूछा जाता है, ये सब। अब आपसे नहीं पूछेगा 2 का घन बताओ, 3 का घन बताओ, 5 का घन बताओ, 6, कुछ सीरियल नंबर दे दिया जाएगा और वहां पर वो घन में लिखा रहेगा, कुछ वर्ग में लिखा रहेगा, कुछ इसमें लिखा रहेगा। जब पढ़े रहोगे तभी तो जान पाओगे। तो इस पर अमल करना शुरू करो, इसको याद करना सब लोग शुरू करो। पढ़ाऊंगा मैं सब, पढ़ाया जाएगा सब आपको। एक रीजनिंग का क्लास चलेगा, रीजनिंग, एक मैथ का क्लास चलेगा, एक हिंदी का चलेगा और एक सोशल साइंस का चलेगा। लेकिन जब पढ़ोगे तो मैं आज भी कह रहा हूं, अगर पढ़ोगे तो सबको, अगर मैं नवोदय में नाम नहीं आ गया सबका, तो मेरा नाम बदल देना, मैं स्कूल बंद करके चला जाऊंगा। बस पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ो, जितना काम कहा जाए पढ़ो। नहीं जान पाते हो आके पूछो, सर जी मुझे नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे बताइए जी। सब टीचर बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा मुझसे पूछना, तो बाकी सब छोड़ दो, ठीक है? जान पाए? सबका नाम आएगा नवोदय में। नवोदय, अब पूछो नवोदय क्या है, आप लोग पूछ रहे होंगे। नवोदय में वो होता है जहां पर बहुत स्टैंडर्ड क्लास की क्लासेस होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और वहां पर जब लड़का पढ़ता है, डीएम बनता है, एसडीएम बनता है, कोई अधिकारी ही बनेगा, कोई अधिकारी ही
क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले ही बच्चे जाते हैं। कौन जाता है? भूसा बच्चे नहीं जाते, उनका पहले एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस मतलब एक परीक्षा होती है, और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तब जाके उसमें नाम आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तभी नाम आता है, और एक चवन्नी खर्चा नहीं लगता है। रहना फ्री, ड्रेस फ्री, पढ़ाई फ्री, पढ़ाई अव्वल दर्जे की। वही पढ़ाई अगर आप लोग कहीं बाहर पढ़ोगे एक्स्ट्रा क्लास में तो बहुत पैसा लगता है, 10-10 हजार महीने का उसको लोग कोचिंग का ले लेते हैं। तो 10-10 हजार रुपये लेते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फ्री में। उसके बाद क्लासेस जो होती है 10-10 हजार, 15-15 हजार महीना लगता है, लेकिन वहां पर फ्री में मिलेगा था। स्टैंडर्ड टीचर, केवल पढ़ाई पढ़ाई वहां पर, ठीक है। लेकिन जब पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो कोई माई का लाल आपको कक्षा 10 तो पास नहीं करा सकता है, और वो की बात ही छोड़ दो। समझ में आ रहा है? पढ़ोगे तो पक्का गारंटी, अगर नहीं आओगे तो बताना। 3 साल का डेटा मांगा जाता है। अच्छा, आपको 3 पढ़ा होना चाहिए, 4 पढ़ा होना चाहिए, 5 पढ़ा होना चाहिए, है ना। अब जो यहाँ पर मेरे यहाँ पर कक्षा 2 से पढ़ रहे हैं उनका नाम मैं 6 में डलाऊंगा, क्योंकि 3 साल का डेटा तभी है मेरे पास में। और जो नहीं है उनको मैं 8 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग 6-7-8 में मेरे पास पढ़ोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन पढ़ोगे तब तुरंत नहीं आ जाएगी कि सर ये फार्म भर दिया, फार्म भरने से कोई नौकरी नहीं मिल जाती है, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो जाता है। पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। ईमानदारी से 7:30 बजे आओ तो आओ। अभी आप लोग आ रहे हो, लगता है कि स्कूल है। मैं डांटूंगा नहीं, मैं मारता भी नहीं, मैं केवल पढ़ाता हूं। मेरा काम पढ़ाने के लिए रखा गया है। पढ़ोगे तो बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही रह जाओ। आगे बढ़ा जाए। अब बेटा कहा जाए बात, सम संख्या की बात हुई थी। व्हाट इज द सम? सम संख्या को कहते हैं बेटा इवन नंबर। क्या कहेंगे? कोई लिखेगा नहीं अभी। इवन नंबर, अभी आइए सर जी बहुत देर से। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी, वह सम संख्या कहलाता है। या दूसरा परिभाषा बनाओगे, या वह संख्या जिसके इकाई में क्या होगा? जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। यही परिभाषा है। या तो आप ये जानो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, या जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है। इनमें से अगर कोई भी संख्या अगर आ गया, अब इकाई क्या है? इकाई क्या है? जब आपने इसे कोई गिनती लिखा, सपोर्टेड कुछ आपने लिखा, जैसे लिखा है 4, 6, 3, 8, 3, 2, तो यहां से पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, ऐसे जो होता है। तो ये इकाई का अंक होता है। जो पहला अंक इधर से होता है दाहिने साइड से। किस साइड से? आपके दाहिने से, हमारे दाहिने से नहीं। किसके दाहिने से? आपके दाहिने से। जो लिखेगा उसके दाहिने से। तुम्हारा दाहिने कहाँ है ना? इधर से जो अंक आएगा, इस साइड जो दाहिने साइड से आएगा, वो इकाई का अंक होगा। क्या होगा? अब जो विभाजित वाला बताया, इस पर मैं इसलिए नहीं जोर दे रहा हूं। मान लो बेटा हमने कोई संख्या दे दिया यहाँ पर 6, 3। अब हमने कहा जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब इसको हम काट रहे हैं 2 से, काटते काटते यहां से यहां तक आ गए, पता लगा नहीं हो, तब तो कैसे पता लगेगा? तुरंत देखा आपने कि जो सर ने बताया था हमको कि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, है ना। अगर इकाई में नहीं आता है, अब आप लोग जो है 2, 4, 6, 8 ना बोलना, एक चीज मेरा सजेशन है, इसको बोल सकते हो ना 0, 2, 4, 6, 8 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? इसमें जो लिखा है 2, 4, 6, 3, 8, 2, 4, 3 बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो? आप लोग ज्यादा से ज्यादा शब्द इंग्लिश के बोलने सीखो। क्या हो गया? ये क्या है? पेन, पेंसिल, रेजर, इरेजर होता कि नहीं होता है, शार्पनर, सॉक्स, शूज, स्लीपर्स, चप्पल को स्लीपर्स कहो, है ना, हेयर, टंग, आई, नोज, टीथ। आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी इसलिए पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी इसलिए पढ़ाया जाता है। नहीं समझ में आया? इसको ठंड तो नहीं लग रहा ज्यादा? ये लगा दिए मच्छर भाग जाए, क्योंकि मच्छर क्लास आपका बंद था सुबह से, इसलिए।
समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा शब्द क्या बोलोगे? इंग्लिश का। नमक, साल्ट, है ना, वाटर, बोतल, बोतल नहीं कहोगे, बॉटल, वेर इज माई बॉटल, है ना, बोतल में पानी भर लाना। क्या हो गया? पानी कौन सा? ड्रिंकिंग वाटर। कौन सा? पीने वाला पानी, यानी कि जाओ नदी पानी भर लाओ, रखा है कौन सा पानी बासियों का लाओ दे दो, ड्रिंकिंग वाटर। ये जब बोलोगे तुरंत नहीं आ जाएगा, तुरंत जब बोलोगे धीरे धीरे तब आपको आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हैंड, है ना, लेग, फिंगर, नोज, नाखून को नेल कहा जाएगा, आज नेल चेकिंग होगा, है ना, नेल, हेयर, इस तरह से बोलोगे तब जाके आप लोग सही से बन पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना कि इसका इंग्लिश बोलने से पहले एक बार ध्यान रखना कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है। जब धीरे धीरे बोलोगे तो अपने आप स्वतः ये सब शब्द ही आ जाएंगे हमारे अंदर। आगे बढ़ा जाए। बात हो रही थी सम की, क्या हो रही थी? इवन नंबर्स की। किसकी बात हो रही थी? इवन नंबर्स की। तो जिस इकाई के अंक में, इकाई मतलब वंश या इकाई कह दो, नहीं जान पाते हो तो, इकाई के अंक में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या फिर वह संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। दैट नंबर विल बी इवन नंबर। अब देखो आगे, जैसे यहां पर देखा, इसको कहा था भाग किया जाएगा 2 से, तो भैया 2 से भाग कैसे करेंगे? हमने इसको पकड़ा, इसको पकड़वा, क्या इसमें ये 0 2 4 6 8 है? नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या। लेकिन अगर ये ना होता तो इसको पकड़ा हमने, अब देखा हमने इसको पकड़ा हमने, इकाई यही तो रहेगा, तब क्या होगा? हाँ, ये वाला मिल तो गया, ये क्या है? सम संख्या है। चाहे जितना बड़ा दे दो अंक, हमको कुछ भी दे दिया गया, 1 3 4 6 2 8 4 6 3 4 2 0 1, क्या सम संख्या है? नो। क्यों? चूंकि इकाई का अंक 1 है और 1 जो होता है सम संख्या नहीं होता। जान पाए? आसान है कि नहीं आसान है? ये सब चीजें पढ़ना है। ऐसे आपके उसमें सवाल आता है, क्या प्रश्न आता है, ऐसे नंबर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा सम संख्या है कि नहीं सम संख्या है, तो बहुत लड़का पढ़ा है जो 2 से भाग है, 2 से भाग करोगे कितना टाइम लगेगा भाग करने में, अब भाग करने में गलती होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, होता कि नहीं होता है? ठीक, इसको देखा हमने, सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक 1 है और 1 जो है एक सम संख्या नहीं होती। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, जान जाओगे। सम संख्या वह होगा जिसके इकाई का अंक या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। 0 2 4 6 8 कितना अंक हुआ? 5। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बाकी सवाल होगा खुद ही जान पाओगे। इतना जान पाए? आगे बढ़े। वेरी गुड। अब दूसरा जो नंबर आता है, अच्छा, विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या कहा जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑड नंबर कहा जाता है। विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसके इकाई का अंक 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, क्या? 1 3 5 7 9, है ना अंजलि? बड़े से पढ़ो, टेंशन तो नहीं किसी को, भूख लगा किसी को, थोड़ा सा ले आया करो बिस्कुट, 5 रुपए 20 बिस्कुट ले आया करो, फिर अभी हो जाएगा, फिर अपना नाश्ता कर लिया करो, खा लिया करो। केला ले आया करो, अब केला ना खाना जुकाम हो जाएगा, ठंडी आ गया, है ना? क्या हो गया? 1 3 5 7 किसी के इकाई के अंक में है तो वह संख्या क्या होगा? ऑड नंबर होगा, विषम संख्या। जैसे कहा जाए ये संख्या दे दिया गया था इतना बड़ा संख्या, क्या ये सम संख्या है? नहीं, ये सम संख्या नहीं, विषम संख्या है, क्योंकि इकाई का अंक 1 है और 1 जो होता है विषम संख्या। बोलोगे तो नहीं? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, दैट नंबर वाज क्या होगा? इज अ ऑड नंबर। दैट नंबर इज अ ऑड नंबर। वो क्या होगा? विषम संख्या होगा।
सम संख्या क्या होगा? 02468 02468 02468 दैट नंबर इज इवन नंबर। वह संख्या क्या होगा? एक सम संख्या होगा। क्या होगा? लिखो मत, दिमाग में समझो, दिमाग में समझो, भरना नहीं इसको कॉपी में, दिमाग में भरना है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब सम और विषम जान गए तो सम कितने होते हैं और विषम कितने होते हैं? जब 5 आपने ये भी बताया, 5 ये भी बताया, तो इसमें बराबर बराबर है। कुल 1 से 100 तक कुल कितनी गिनती होती है? 100 होती है। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 50। और विषम भी कितना हो जाएगा? 50। बहुत इंटरेस्टेड विषय है, कभी सोचा नहीं होगा। सम संख्या कितना हो जाएगा? 50। और विषम कितना हो जाएगा? 50। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आपका होमवर्क जो है, मैं होमवर्क बताता रहता हूं क्या क्या करना है आपको, कि आपको अभी लिखो मत, सम संख्याएं कितनी होती हैं इसको लिखना है, और विषम संख्याएं कितनी होती हैं इसको लिखना है। समझ गए ना? इसी को 1 से 100 तक हिंदी में इसी में खेल है सारा। सम संख्याएं कितनी होती हैं उसको लिखना है, विषम संख्याएं कितनी होती हैं उसको लिखना है। हेडिंग डालोगे सम संख्या दो, एक एक छोड़ करके पहला छोड़ा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, एक एक छोड़ करके ऐसे संख्या बनेंगे। आगे बढ़ा जाए। भाज्य संख्या क्या होता है? क्या होता है? होती है भाज्य, वो कहते हैं कंपोसाइट, है ना। भाज्य क्या होती है? वह संख्या जो होता है जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और अन्य संख्या से ही भाज्य हो जाए। एक को छोड़ दो और स्वयं को छोड़ दो। जैसे कहा जाए, हटाएं इसको, जैसे कहा जाए बेटा कि एक से, जैसे मान लो 11 है, क्या है? तो एक से भी भाग होगा ये, और स्वयं से 11 से ही भाग हो जाएगा। 11 वन करना 11 वन जा 11, 11 करना। तो एक से और स्वयं को छोड़ करके अगर वो दूसरी संख्या, किसी मतलब तीसरी संख्या से भाज्य होती है तो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? जैसे मान लो हमने ले लिया 6, क्या ले लिया? अब 6 तो एक से भाग होगा ही, एक छक्के 1 6 जा 6, और 6 जो होगा 6 से ही भाज्य होगा, 6 का नाम। अब 1 और 6 को छोड़ दो, वो संख्या जिस संख्या की बात कर रहे हो, ये और भी किसी से भाज्य है? किससे भाज्य है? 2 से, 2 तिया 6, और 3 से ही भाज्य है, 3 दूनी। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा है? एक से और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य तीसरी संख्या से भी भाज्य हो, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हो, तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। क्या होंगी? इतना जान पाए? अब फिर आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। क्या हो गया? अब इसमें भी होमवर्क आपका है कि भाज्य संख्याएं कुल कितनी है। कुल कितनी मैं बता दे रहा हूं, एक को छोड़ देना, क्योंकि एक को नहीं माना गया, एक तो सब में विभाजित है। एक बहुत बेहया आदमी है, जिसके साथ जोड़ दो वही साथ जुड़ जाता है ना। एक सबको काट देता है, समझे। एक को छोड़ देना और स्वयं उस संख्या को छोड़ देना, और बाकी हमको बताना कुल कितनी संख्या होती है। कुल होती है 74। कितनी होती हैं? एक को भी नहीं ऐड किया मैंने इसमें, एक को ऐड नहीं किया। कितने होते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? जो केवल एक से या फिर स्वयं से कटे। प्राइम नंबर्स होता है जो केवल एक से या फिर वो स्वयं से कटे। जैसे 3 हो गया, 3 किससे कटेगा? या तो एक से कटेगा, एक तिया 3, और फिर 3 करना, फिर 3 करना, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे 7 हो गया, ऐसे 11 हो गया, ऐसे 13 हो गया, ऐसे 17 हो गया, ऐसे 23 हो गया, ऐसे
29 हो गया, ऐसे 31 हो गया, 41 हो गया, ऐसे 47 हो गया। ऐसे से संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? इनकी संख्या कुल होती है 25 होगा, क्योंकि उनको 100 तो पूरा करना है। अब देखो 74 ये बताया हमने, और एक बताया, एक को बताया, कितना हो गया? 75 हो गया, और 25 से कितना हो गया? 100 ही अंक तो है आपके पास में, जोड़ना चाहिए चीज। इतना जान पाए? फिर अगला आता है बेटा, जीरो कितनी बार आता है? जीरो आता है 11 बार। कितना बार आता है? ये कितनी बार आता है? 21 बार आता है। 1 से 100 में जोड़ना कि कितनी बार जीरो आता है। चलो देखते हैं 11 कहां पर आता है। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 11। कितनी बार आता है? एक कितनी बार आता है? 21 बार आता है। बाकी सब बेटा 20-20 बार आता है। कितनी बार आता है? एक। सबसे ज्यादा बार आता है 21 संख्या है इसकी, सबसे ज्यादा एक आता है। जीरो कितनी बार आता है? 11 बार आता है। और बाकी सब जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब कितनी बार आएगा? देखो एक कहां कहां पर आता है। एक पहला गिनती 2 और 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21 बार। समझ में आ रहा है? अगला क्या कहा? 0 और 11, बाकी सब कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। कैसे? एक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कहां पर आएगा? गिना ही नहीं आपने, फिर से गिनो। 1, 2, 3 और 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक कहां छोड़ दिए? ये है ना 20 में। समझ में आया? जीरो कितनी बार आता है? 11। जीरो कितनी बार आता है? 11। 1 कितनी बार आता है? 21। और बाकी सब संख्याएं कितनी कितनी बार आती हैं? बहुत पूछा गया है प्रश्न में कि 1 से 100 में एक कितनी बार आता है, जीरो कितनी बार आता है। जीरो को ध्यान रखना 11 टाइम आता है, और एक कितनी बार आता है? 21 टाइम आता है। बाकी सब कितनी बार आते हैं? बोलोगे तो नहीं? समझ में आया? अब आपका जो होमवर्क है बेटा, होमवर्क करोगे तभी पढ़ाएंगे, और ये होमवर्क चेक करेंगे हम लास्ट वाले उसमें, ताकि आगे चलो नकल उकल कर लेना। नकल ना करना, लिखना है आपको कि 1 से 100 तक में कुल सम संख्या बताइए। सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। है ना? कुल कितनी बार एक आता है? कितनी बार? 1, 0, 2, 3 ऐसे करके 9 तक। और जब ये आएगा, जैसे एक आपने बताया कितनी बार आता है? 0, बाकी ऐसे तो करके जोड़ना है लास्ट तक। कुल इसकी संख्या बताना है हमको, कुल कितने अंक हुए 1 से 100 में, कुल कितने अंक हुए। अंक समझे जो हमने कहा? क्या क्या समझे हम? जैसे कहा जाए 1, 2 है ना, ऐसे ऐसे करके मान लो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और इसको जोड़ो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। ये कितनी बार आया है? कितनी बार है ये?
कितनी बार है? 40 बार है? कितनी बार है? 20 बार है। कितनी है? 20 बार है ना। अब ऐसे ही टोटल जब ये हो जाएगा, इसको जोड़ करके यहाँ पे बताना है कुल कितनी बार कितने अंक आए। सब बहुत रोचक जानकारी है। समझ में आया? आज की क्लास सस्पेंड होती है, कल पुनः इसी समय इसी टाइम पर मिलेंगे आपको। कोई दिक्कत? वेरी गुड।